Hello guys, welcome to my channel Tales of Darkness. This is the episode 7 of खामोश विरासत. टाइटल माफिया का रहस्य और एक टूटी रूह. नरेटर धीमी रहस्यमय आवाज में कभी कभी जिंदगी दो हिस्सों में बटी होती है. एक जो दुनिया देखती है और एक वो जो अंधेरे में सांस लेती है. मुंबई एक अंधेरे गोदाम में. बैकग्राउंड हल्की बारिश, खतरा, गाड़ियों की आवाज, मशीन का गूंजना. नरेटर शिवांश शहर का सबसे ताकतवर नाम, बिजनेस माफिया जिसके पास सब कुछ था सिवाय चैन के. शिवांश वेयर हाउस में उतरता है. ब्लैक सूट, ठंडी आंखें. डीलर हंसते हुए, माल वक्त पे मिलेगा पर आज एक खास चीज भी लाया हूँ. एक आदमी रस्सी से बंधी लड़की को घसीटते हुए लाता है. लड़की के गले में रस्सी, नजरें झुकी. शिवांश कड़े स्वर में, क्या ये तुम्हारा तरीका है डील करने का? डीलर बस एक तोहफा, वीआईपी लोगों के लिए. शिवांश बिना एक पल गवाए अपनी गन निकालता है. बैंग. वो डीलर की लाश जमीन पर पड़ी हुई. शिवांश गुस्से में, जिन्हें लड़कियों की इज्जत करना नहीं आता वो इस दुनिया में जीने के लायक नहीं. वहां पर वो लड़की और बाकी सब डरे हुए. नरेटर वो माफिया था पर रूप अभी भी इंसान की थी. शिवांश लड़की को जैकेट पहनाता है, उसके बाल पीछे करता है. शिवांश अब कोई तुम्हें नहीं छुएगा, तुमसे कोई सौदा नहीं होगा. अपने गार्ड्स को इशारा करता है, इसे खाना, कपड़ा और इज्जत दो वरना तुम्हारी जान ले लूंगा. वो लड़की थोड़ा सा हिचकिचाते हुए, आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? शिवांश क्योंकि आज अगर मेरी बहन जिंदा होती तो वो तुम्हारी उम्र की होती और आज से तुम भी मेरी बहन ही हो. वो लड़की भावुक होते हुए, मैं आपकी इस एहसानों को कैसे चुकाऊंगी मुझे खुद भी नहीं पता. शिवांश मेरी बहन बन के चुका देना. नरेटर जो खुद टूटा था अब वो किसी और को समेट रहा था, लेकिन उसका अतीत अभी भी खामोश नहीं हुआ था. सीन शिफ्ट राजस्थान, प्रति का कमरा. बैकग्राउंड पुरानी हवेली की खामोशी, हवा की सरसराहट. नौकरानी दरवाजा खटखटाती है. नौकरानी पाइसा, मासा बुला रही है नीचे. प्रतिका हल्के से चौंकती है, आईने में खुद को देखती है और चल पड़ती है. नरेटर जिस हवेली ने उससे अपनाया, उसकी इजाजत, उससे उसकी आजादी छीन ली थी, अब उसी जगह पर वो बहू बनने वाली थी. अब नहीं उसके भाग अब उसके भाग्य में क्या लिखा है वो उसका भाग्य फैसला करेगा. सीन शिफ्ट मुख्य हॉल, परिवार इकट्ठा. बैकग्राउंड धीमी राजस्थानी साज, लोगों की हलचल. प्रतिका, अनुराग, नैतिक नीचे आते हैं. अब सब सजे हुए थे. मासा हमारे हमारे एक निर्णय की वजह से तुम इस घर में आई. अब हमने एक और निर्णय लिया है, आज शाम को प्रतिका और अनुराग की सगाई होगी. तालियां बजती है, सब मुस्कुराते हैं पर त्रिशा ठिठक जाती है. नरेटर कभी कभी ताली बजती है और किसी का दिल टूटता है. सीन शिफ्ट त्रिशा का कमरा. बैकग्राउंड रोशनी कम, त्रिशा रो रही है. डायरी खुली है. त्रिशा आंसू में, क्यों भगवान, मैं ही क्यों? दरवाजे पर दस्तक. अनुराग त्रिशा प्लीज दरवाजा खोलो. त्रिशा गुस्से में दरवाजा खोलती है. त्रिशा अब क्या कहोगे? झूठ? अफसोस? अनुराग शांत स्वर में, ना कोई झूठ, ना अफसोस, बस सच्चाई. प्रतिका मेरी बहन जैसी है, ये सब एक प्लान है. मुझे तुम्हें
बचाना है। तुमने तुम्हें खोना नहीं है। त्रिशा चौंक जाती है। उसकी आंखों में आंसू थमते हैं। नरेटर, कुछ रिश्ते खून से नहीं बनते, पर जब निभाते हैं तो दिल फिर से धड़कने लगता है। सीन शिफ्ट, कृतिका का कमरा। बैकग्राउंड धीमी हवा, टेबल लैंप की रोशनी। कृतिका संदूक खोलती है। अंदर एक पुरानी फोटो, पीछे लिखा नाम अथर्व। कृतिका धीरे, ये नाम, फिर से यही नाम। नरेटर, हर जवाब एक नए सवाल को जन्म देता है। क्या अथर्व सचमुच लौटेगा? सीन शिफ्ट, अनुराग और नैतिक की बातचीत। कमरे में धीमी रोशनी चल रही है। नैतिक और अनुराग टेबल पर बैठे हुए। नैतिक थोड़ा घबराए घबराहट के साथ, क्या तू सच में कृतिका से शादी करेगा? मुझे जितना लगता है भाई तुझे जान से मार देंगे। अनुराग, पागल हो गया है, मैं उस सबकी बहन मानता हूँ। मैं उससे शादी वादी नहीं करूंगा। वैसे भी मैंने त्रिशा से वादा किया है। नैतिक, फिर तुम लोग क्या प्लान बना के रखे हो फिर तुम लोग जो है शादी से बच जाओ? अनुराग, वो तो प्रतीका ने प्लान बनाया है। मुझे पता जरूर है पर मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। नैतिक, मैं कौन सा किसी को बताने जा रहा हूँ? अनुराग, भाई कहते थे जब तक कोई काम हो ना जाए तब तक किसी को बताना नहीं चाहिए। नैतिक हंसते हुए, हाँ बेटे कर ले, तू यही कर ले। अब ये तो मुझे बता कि तुम लोग जो है प्लान बना चुके हो, पर तुम लोगों का साथ शिवांश भाई क्यों नहीं दे रहे? अनुराग, क्योंकि शिवांश भाई पहले प्लान बनाए थे, पर उसके बाद उन्होंने ये सब प्रतीका पे छोड़ना ही सही समझा। शिवांश भाई प्रतीका के सामने उससे नाराज होने का दिखावा कर रहे हैं, जबकि सच ये है कि वो प्रतीका की अभी तक वैसी ही फिक्र करते हैं। नैतिक थोड़ा चौंक कर, वैसी मतलब? क्या शिवांश भाई पहले भी प्रतीका की बहुत ज्यादा केयर करते थे? अनुराग, वो तो मुझे भी नहीं पता। अब कुछ चीजें रहस्य रहनी चाहिए। चल, तू जा अपने कमरे में जाके सो। वैसे भी आज शाम को मेरी सगाई हो चुकी है प्रतीका के साथ, और मैं थक चुका हूँ इस सगाई से। तो नैतिक, वो तो शुक्र मना झूमर गिरते गिरते बसा, वरना आज तू तू तो चले ही जाता। वो तो त्रिशा थी जिसने सही टाइम पे तुझे धक्का दिया। अनुराग, हाँ, पर त्रिशा के हाथ पर चोट लग गई। हाँ। नैतिक, क्या बीत रही होगी त्रिशा और प्रतिभा दोनों पर? आउटरो, एक रहस्य, एक साजिश। झूमर कैसे गिरा, एंगेजमेंट के टाइम क्या क्या हुआ, ये सब नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय। और क्या होगा प्लान? वैसे आप कमेंट में मुझे थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं। तब तक मैंने न्यू एपिसोड बना चुके हैं। चलो बाय बाय। Also please subscribe my channel and click the bell icon और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को।